हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटेक शैलेश में। फ्रेंड, आप स्क्रीन पर जो थंबनेल देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने बताया हुआ था कि अगर आप भी ओटीएस को लेकर परेशान हैं कि 2000 का रजिस्ट्रेशन जमा करने के बाद आपको कितना बिल भरना है, इस टॉपिक पर हमने एक डेडिकेटेड वीडियोस बना रखी है। बट जो उस वीडियो को देखने के बाद भी इस वीडियो में जो है बहुत सारी कमेंट्स आ रही हैं कि लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा है, इसके बावजूद भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। और मैं आपको भी कमेंट्स भी दिखाऊंगा, और वो भी मुझे मालूम है कि वो किस अमाउंट को देख करके उनको समझ में नहीं आ रहा, वो लोग ऐसा बता रहे हैं। तो हम आपको पहले कमेंट दिखाते हैं, इसके बाद हम बताएंगे वो किस बात को लेकर के ऐसी कमेंट कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक ना? तो आप भी अगर लेते हैं कि आप ओटीएस कर देते हैं, ओटीएस बाद कितना पेमेंट आपको भरना होगा, आप भी नहीं समझ पाते हैं, तो आप इस वीडियो को देख लीजिए और आपको ईजिली सब कुछ समझ में आ जाएगा। सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक भाई की कमेंट है, जो कि ऋषभ गुप्ता नाम से उनका जो चैनल है। अब इन्होंने क्या कहा है कि ओटीएस करते समय 2000 जो देना होगा, या फिर बिजली बिल में 2000 ऐड होगा, यानी जो ओटीएस करेंगे तो इस ओटीएस का वो बोल रहे हैं कि जब हम ओटीएस कर देंगे तो वो जो 2000 ही देंगे तो उनकी बिल में अपडेट होगा कि नहीं होगा। ठीक ना? इनकी एक कमेंट है। और यहाँ पे मैं एक और कमेंट आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक भाई का कमेंट है, 2000 का रजिस्ट्रेशन कर दिया है, 2000 कम नहीं हो रहा है, पूरा बिल दिखा रहा है। तो इनका भी जो कन्फ्यूज़न है मैं आपको बताऊँगा। और अगर आपका कोई और डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, बट हम आपको बताएंगे कि आप किस बात को लेकर के ज़्यादा परेशान हैं सभी लोग। और एक कमेंट में आपको और दिखाता हूँ कि रजिस्ट्रेशन का 2000 बकाया बिल में घटेगा या नहीं, प्लीज़ रिप्लेस सर। ठीक ना? तो ये भी हम आपको बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे, और एक भाई का कमेंट यहाँ पे अभी आज ही का कमेंट इनका है कि अरे भाई, लोगों को गलत जानकारी मत दो, 2000 रजिस्ट्रेशन फीस मूलधन में ही जुड़ता है। ठीक? तो ये कह रहे हैं कि आप जो 2000 का रजिस्ट्रेशन अमाउंट देंगे वो बिल हमारे मूलधन में जुड़ जाएगा, यानी जुड़ने का मतलब है कि हमारा जो मूलधन बचा हुआ होगा उसमें माइनस हो जाएगा। तो हम आप सभी के लिए जो है इस वीडियो को बनाएं फिर से, कि आपका अगर जो भी कन्फ्यूज़न है आप उसको देख करके अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक ना? आप जब भी रजिस्ट्रेशन करने जाएं पहले आप उसको चेक कर लें, इसके बाद जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो जो बातें मैं बता रहा हूँ वही आपकी रिसिप्ट पे शो करके आएगा। ठीक ना? तो हम आपको जो है अब एक कंज्यूमर का जो है ओटीएस अभी हम करने जा रहे थे, तो हम आपको उसके माध्यम से आपको दिखाते हैं। ठीक ना? तो जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक कंज्यूमर का यहाँ पे मैंने इसको लिया हुआ है। ठीक ना? ये स्क्रीनशॉट है आपको दिखाने के लिए। अब इनकी टोटल बिल कितनी थी? टोटल बिल इनकी है यहाँ पे 44,866 रुपये। ठीक, 44,866 रुपये इनकी टोटल बिल है। अब देखिए यहाँ पे यही चीज़ें मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। ठीक, लेकिन डाउट कहाँ पे लोगों का आ रहा है ये मैं आपको भी बताता हूँ। यहाँ पे देखिए 44,866 टोटल बिल है, और यहाँ पे इनका 2000 रजिस्ट्रेशन अमाउंट है। सबसे बड़ी बात ये 2000 को लेकर के, ठीक ना? ये 2000 रजिस्ट्रेशन अमाउंट है। इसके बाद क्या बताया गया कि अब इनकी जो टोटल 44,866 बिल है, इस बिल में इनको कितना ब्याज छूट हुई है? 21,260 रुपये की। 21,260 रुपये की इनका ब्याज छूट हुआ है। और जो मूलधन इनका है, और ये मूलधन अभी का नहीं, 31 मार्च 2025 के पहले जो आपका अमाउंट था उस अमाउंट का जो ब्याज होगा वो पूरा ब्याज ये माफ़ हुआ है, और उस अमाउंट में मूलधन 25% यहाँ पे ये माफ़ हुआ है। आप मार्च 31 मार्च 2025 की बिल अगर निकाल सकते हैं तो उसको निकाल के देख लीजिएगा, उस पर जो आपका अमाउंट होगा उसका 25% निकालेंगे तो आपका यही आने वाला है। ठीक, अब इसके बाद इनकी 21,260 और 5,120 ये दोनों मिला के इनकी छूट कितनी मिली है? 26,380 रुपये। ठीक, अब मेन बात सबको गड़बड़ी यहाँ पे लग रही है, 26,380। अब इसके बाद यहाँ पे जो अमाउंट ए लिखा हुआ है यहाँ पे कि 16,487, तो आपके केस में जो यहाँ पे अमाउंट दिखाई दे रहा है कि छूट के बाद देय राशि 16,487, इतना तो आपको देना है। इसके पहले आपको 2000 और देना है, यानी आपको बिल 18,487 रुपये पे करनी होगी। ये 16,487 अब तभी दे पाएंगे जब आप 2000 पे कर देंगे, इस योजना का रजिस्ट्रेशन करेंगे तब। ठीक ना? 2000 योजना का रजिस्ट्रेशन करेंगे तब आपका ए वाला दोनों अमाउंट माफ़ हो जाएगा। आपका ये आपको इतने की छूट मिल जाएगी, लेकिन 2000 पहले आपको जमा करना होगा। 2000 जमा करेंगे तो आपको इस अमाउंट और इस अमाउंट दोनों जो जोड़ के आपका 26,380 है, ये आपका माफ़ होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे 16,487 भरना होगा। ठीक, अब लोगों का कन्फ्यूजन क्या है कि यहाँ पे लिखा है कि छूट के बाद देय राशि, तो सोच रहे जो हम 2000 रुपये दे रहे हैं, 2000 का जब ओटीएस आप कर रहे हैं तो आपको लगता होगा कि यहाँ पे जो 16,487 लिखा है यहाँ पे, तो 2000 देने के बाद आपका वो 2000 इस 16,487 माइनस होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ठीक ना? आपका इसमें से माइनस नहीं होगा। आप सोचेंगे यही कि यहाँ पे 16,487 है, 2000 जमा करेंगे तो इसके बाद हमारा जो है 14,487 होना चाहिए,
तो ऐसी बात नहीं है। आपको ये जो छूट टोटल यहाँ पे छूट दी गई है, इस छूट को लेने के लिए पहले आपको 2000 देना होगा। इसके बाद आपका ये छूट वाला अमाउंट माइनस हो जाएगा, बाकी का जो बचा हुआ अमाउंट होगा वो आपको पे करना होगा, ठीक ना। वो रसीद पे आपको दिखाई देगा कि कितने दिनों के भीतर आपको इस वाले अमाउंट को पे करना होगा। आप इस गलती में ना रहें कि आपका जो टोटल अमाउंट यहाँ पे 16,487 दिखाई दे रहा है, आप अगर 2000 भरेंगे तो आपका 16,487 में 2000 माइनस होगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आप जब ओटीएस कर देंगे, मैंने ओटीएस भी करके सीएससी के माध्यम से दिखाया हुआ है कि आप जब ओटीएस करेंगे 2000 पेमेंट कर देंगे, तो 2000 पेमेंट करने के बाद जो है आपको एक रिसिप्ट मिलेगी। मैं आपको सीएससी वाला जो वीडियो होगा मैं आपको दिखा दूंगा। अगर आप सीएससी बिल हैं या फिर आज एक कंज्यूमर आप हैं, ज़्यादातर लोगों का कन्फ्यूजन जो कंज्यूमर अपने खुद से बिल पे करना चाहते हैं, ओटीएस करना चाहते हैं, उनका है, ठीक ना। सीएससी लोग सभी लोग समझ चुके हैं, सबको ट्रेनिंग दी गई है, अच्छे सबको मालूम है कि कितना रजिस्ट्रेशन अमाउंट है, रजिस्ट्रेशन अमाउंट के बाद कितना अमाउंट पे करना है। अगर आप खुद से भरना चाहते हैं तो आपको डाउट यही होगा जो कि आप इस समझ सकते, जो अभी आपने कमेंट भाई लोग ने किया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप वीडियो हमारी देख रहे हैं, अभी पहली बार आप ओटीएस चेक करें किसी भी चरण में, पहले दूसरे तीसरे में, तो आप भी इस तरह से समझ लीजिए कि आपको 2000 जब आप जमा कर देंगे, इसके बाद आपका ये टोटल छूट माइनस हो जाएगा। उसके बाद आपको ए अमाउंट पे करना होगा, यानी कि 16,487 प्लस 2000 रुपये, इनको जो है 44,866 में 16,487 प्लस 2000 18,487 बिल जमा करना होगा। इसके बाद ही इनका ये 26,380 छूट मिल पाएगी। इस छूट को लेने के लिए पहले 2000 आपको देना होगा, आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे, इसके बाद आपको ए अमाउंट पे करना होगा। तो आप अगर सोच रहे हैं कि आप 2000 जमा करेंगे, 2000 जमा करने के बाद ये जो लास्ट में अमाउंट शो कर रहा है, इसमें से आपका 2000 माइनस होगा, आपको 14,487 भरना होगा, तो ये आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो आपको बस यही बताना था, जिन भी भाई लोगों ने कमेंट किया था। और अगर आप इस बात को लेकर कन्फ्यूजन है तो आपका एक कन्फ्यूजन दूर होना चाहिए, आप इस बात को समझ सकते हैं। या फिर अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप किसी और से पूछ लीजिएगा, आप एसडीओ ऑफिस जाकर उनसे बात कर लीजिएगा, अपने जीआई से बात कर लीजिएगा, वो आपको जैसा बताएं आप मुझे बताइएगा। अगर हमारी तरफ से गलती होगी तो हम सरासर अपनी गलती मान लेंगे, ठीक ना। लेकिन हम लोगों को ट्रेनिंग दी गई, मुझे मालूम है कि यही बात है कि आपको 2000 जमा करने के बाद आपकी टोटल छूट माइनस हो जाएगी, बाकी के जो लास्ट में अमाउंट शो कर रहा है वो अमाउंट आपकी रसीद पे आ जाएगा, आपको उसको पे करना होगा।